श्रावण का पावन महीना अब धीरे धीरे अपने अंतिम समय पर आ चुका है। इसी बीच श्रावण की आखिरी सोमवारी को आज हम आ पहुंचे हैं धनबाद के राहर गोड़ा सिद्ध विमलेश्वर महादेव के स्थान पर, जहां पर आपको बता दूं कि पूरे हर्षोल्लास के साथ और बहुत आस्था के साथ यहाँ के लोग जो हैं भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और सोमवारी जो होता है ये लोगों के दिलों में एक अलग आस्था लेकर आता है और इस दिन महिलाएं और पुरुष खास तौर से भगवान भोलेनाथ के लिए उपवास रखते हैं। और अभी मैं आपको बता दूं कि दर्जनों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं, अपनी अपनी मन्नतें मांग रहे हैं और अपने घरों को जा रहे हैं। अभी हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, हम इनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ होती है भोलेनाथ की भक्ति और क्या ये कहना चाहती है अपनी आस्था के माध्यम से। कितने समय से सोमवार का व्रत कर रही है बताइए। हम 16-17 साल के थे तब से, यानी 30-40 साल मान के चलिए। 30-40 साल से कर रही हैं। कैसे हैं भोलेनाथ और क्या है उनकी भक्ति बताइए। सब उन्हीं की कृपा से आज यहाँ तक है। अभी कितने समय पहले आप पूजा करने आई हैं? आखिरी सोमवारी है, धीरे धीरे सावन खत्म हो रहा है। नहीं, यहाँ तो हम बराबर आते हैं पूजा करने। हम वहाँ पे रहते हैं आपका हिंदुस्तान के पास, और 14 साल हम पैदल बाबा धाम भी गए हैं। इस बार नहीं जा सके, तबियत ठीक नहीं है। अच्छा, लेकिन यहाँ तो बराबर पूजा करने आते हैं। मतलब भोलेनाथ की भक्ति काफी ज्यादा है आपके दिलों में। नंगे पांव पैदल चल के आप बाबा धाम भी जाती थी। कैसा अनुभव होता था उस समय? उस समय तो थोड़ा मतलब अच्छे से भगवान से दर्शन होता था। अभी तो बहुत दिक्कत हो गया है, दूर से ही पूजा पाठ करना पड़ता है। पहले हम लोग मंदिर के अंदर जाकर पूजा करते थे, भगवान को छूते थे। काफी बदलाव आ गया। बहुत बदलाव आ गया पहले से। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। मेरा नाम गुड्डू सिंह हुआ और हम शिव भक्त हैं भाई। कितने समय से सोमवारी का व्रत आपने रखा है? दोनों आदमी। अच्छा, दोनों ही आपने व्रत रखा बिल्कुल है। बिल्कुल। कैसी अनुभूति होती है श्रावण के पावन महीने में सोमवारी व्रत रखने की? शिव बाबा का देन है, अच्छा से रख रहे हैं भगवान। हम दोनों प्राणी 14 साल चले हैं पैदल वैद्यनाथ धाम। अपने शब्दों में अगर हम आपसे पूछे कैसे हैं भोलेनाथ, तो क्या आप कहना चाहेंगे? भोलेनाथ तो निरंकार है, भोलेनाथ का कोई रूप निरंकार है वो तो भगवान। समय से आप ये सोमवारी का व्रत रख रही थी? नहीं, व्रत नहीं रखते हैं। इस बार नहीं रखे हैं? पहले रखते हैं? नहीं, रखवे नहीं करते हैं। 16 सोमवार एक बार किए। अच्छा, कैसा लगता है अंदर में जब सावन का महीना आता है? महिलाएं जो हैं काफी ज्यादा भक्तिमयी हो जाती हैं। बहुत खुशी लगता है, बहुत खुशी लगता है। भोले बाबा का मन करता है कि चल जाए पैदल पैदल, लेकिन सकते नहीं है। 5 बार गए हैं। 5 बार गई हैं बाबा धाम कांवर लेके। जल चढ़ाने के बाद कैसा लगता है? बहुत खुशी मिलता है। मंदिर में आने के बाद कैसा लगता है? मंदिर में आने के बाद लगता है कि घरे ना जाए, घरे छोड़ दे हम घर। कैसे मनाते हैं सावन में? क्या क्या आपके घर में नियम होता है? क्या क्या करती हैं सावन के टाइम पे? सावन में ऐसे ही पूजा पाठ अपना करते हैं। माना जाता है कि हरी हरी चूड़ियां जो है महिलाएं बहुत पसंद करती हैं सावन के समय में। क्या उसके पीछे का महत्व है? हर साल मनाए, सब औरत के जुटा के लेडीज लोग आई, 10-15 को मनाए सावन में। अब तक टाइम ही नहीं मिला हमको। भगवान भोलेनाथ को कैसे खुश करती हैं आप? भोले बाबा कहते हैं और क्या करें। भोले बाबा को चढ़ाते हैं अक्षत बिलपत्र, भोले बाबा के दया मांगते हैं, क्या करें। क्या पसंद है भोलेनाथ को सबसे ज्यादा? भांग पसंद है जी, बेलपत्र पसंद है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि तमाम श्रद्धालुओं में एक अलग आस्था, अलग उमंग देखने को मिलती है। और बात जब भोलेनाथ की आती है तो भांग और धतूरे की बात तो जरूर आएगी। और यहाँ पर कुछ महिलाएं जो हैं यहाँ पर भांग, धतूरे और बेलपत्र जो है उसकी खरीदारी कर रही हैं, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास कर रही हैं। यहाँ काफी दूर दराज से महिलाएं आई हैं और हम सीधे इन महिलाओं से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये भगवान भोलेनाथ को मनाती हैं और क्या कुछ उनके लिए ये पूजन अर्चन के लिए सामग्री जुटाती हैं। कहाँ से आई है पहले ये बताइए। मैं यही धनबाद से आई। भगवान भोलेनाथ को कैसे खुश करती हैं आप? फूल बेलपत्ता प्रसाद सब ऐसे लेकर चढ़ा करके पूजा करती हूँ, खुश करती हूँ। सोमवारी का व्रत आपने किया है? हाँ, की हूँ। कैसा लगता है व्रत करने के बाद? बहुत सुख लगता है, व्रत करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। आज सावन की आखिरी सोमवारी है, कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है। सोमवारी जो होगा वो सावन का नहीं होने वाला है, होने वाला है। थोड़ा सा ही लगेगा, खराब लगेगा। अभी बहुत उत्सुक लग रहा है, सावन का लास्ट सोमवार है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बाबा धाम बोल बम आप जाती हैं देवघर? जाती हैं, लेकिन सावन में नहीं गई हैं। अच्छा, सावन में नहीं जा पाए हैं।
ऐसे जाने के बाद कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है, वहाँ जाने की इच्छा नहीं करता है। इस मंदिर में आप कब से आ रही हैं? कब से यहाँ पर अभी पूजा कर रही पहली हैं? बार आए हैं। अच्छा, आज पहली बार आई हैं। कैसा अनुभूति हो रहा है यहाँ आने के अच्छा लग रहा है आने के बाद, सभी लोगों के साथ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। बाद? तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से महिलाएं जो है वो काफी ज्यादा उत्सुक होती हैं सावन के इस महीने में। एक महिला जो है ये काफी सज धज कर भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए आई हैं, काफी सुंदर हमें लग रही हैं। हम इनसे जानेंगे कितना देर लगा आपको तैयार होने में, पहले ये बताइए। मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं बहुत जल्दी तैयार हो जाती हूँ। मुझे 5 to 10 मिनट लगा है। एक्चुअली मैं आई एम कंटेंट क्रिएटर, वीडियो बनाती हूँ, इसी वजह से मुझे ये सब चीज़ की नीड होती है। जी हाँ। तो कहा जाता है कि महिलाएं जो हैं ये भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए 16 श्रृंगार करके उसके बाद आती हैं। एग्जैक्टली आपने सही बोला, इसी वजह से मैंने 16 श्रृंगार किया है। और मेरे पास ज़्यादा सामग्री नहीं है क्योंकि अभी अभी मैंने जस्ट शिफ्ट किया है फ्लैट में, तो इसी वजह से आप देख सकते हो मैंने सारा कुछ प्लास्टिक में लेकर मैं आई हूँ। जी, क्या क्या कहना चाहेंगे, कैसे हैं भगवान भोलेनाथ? क्या भगवान दो शब्द में क्या कहना चाहेंगे? भगवान जो है वही है, उनके अलावा कोई हो ही नहीं सकता है। आपके दुख में भी वो आपके साथ खड़े हैं और आपके सुख में भी आपके साथ वो खड़े हैं। कितने वही समय से भोलेनाथ की पूजा कर रही हैं आप? पूजा तो बहुत बचपन से ही कर रही हूँ। सोमवारी का व्रत कब से रख रही हैं? सोमवारी तो बचपन से ही कर रही हूँ। कितने साल हो गए पूजा करते हुए आपको? पूजा करते कर बचपन से ही पूजा कर रही हूँ, उसका कोई अनुमान लोग नहीं लगा सकता है कि कब से कर रही हूँ। बचपन से ही कर रही हूँ क्योंकि इंडियन कल्चर में तो आपको पता ही है कि लोग मतलब जन्म लेता है और ये सब चीज़ करने के लिए सीख जाता है ना। एग्जैक्टली। ये मंदिर कितने समय से आ रही हैं आप? ये तो मैं सेकंड टाइम आई हूँ। कैसा लगता है इस मंदिर में आने के बाद आपको? अभी तो बहुत, मंदिर आने के बाद तो कोई बता नहीं सकता है कि कैसा लगता है। मतलब कि बहुत अच्छा, बहुत ही मतलब एक होता है ना कि लोग बहुत कुछ सोच के आता है कि भगवान से ये मांगना है, ये मांगना है, लेकिन भगवान के सामने जब आप रहो ना तो मतलब क्या बोले, आंखें नम हो जाती हैं। आप कुछ नहीं बोल पाओगे कि मुझे ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, है ना। एग्जैक्टली। तो वैसे ही भगवान बस कहा जाता है कि भोलेनाथ जो है वो बहुत भोले होते हैं, एक लोटा जल चढ़ा देने से भी वो भक्तों की मनोकामना पूरी कर देते हैं। कितना मानती हैं इस बात को? पूरा 100% मैं ऐसे भी मैं मतलब कि मतलब मेरा ये है कि मैं कभी भी पूजा करने आती हूँ तो मतलब हमेशा खाली हाथ ही आती हूँ। ऐसा रहता है मेरा कि जरूरी नहीं है, वो वही दाता है, उनको देने वाला, बस मन में श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। कोई अगर ऐसा एक्सपीरियंस हम हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें आप, पर आपको लगे कि हाँ सच में भोलेनाथ ने कृपा बरसाई है कृपा, आप पर? ये मैं 1 सप्ताह पहले की बात बता रही हूँ। मैंने यहाँ पर ये देख रहे हो सामने वाला फ्लैट में मैं शिफ्ट की थी, तो आप जानते हो कि जब शिफ्टिंग करोगे तो बहुत सारा बंदोबस्त नहीं होता है, जैसे कि खाने का मान लो, सोने का मान लो, और सबसे ज़्यादा चिंता जब होती है जब हम लोग को भूख लगता है और हम 4th फ्लोर में है। और उस टाइम मैं इतना थक गई थी, मतलब एग्जैक्टली मतलब लिटरली मैं काम करते करते इतना थक गई थी कि मुझे लगा कि भगवान मतलब कि कोई ऐसा खाना का बंदोबस्त नहीं होता है कि कितना हम बाहर से मंगवाएंगे और खाएंगे, है ना। मतलब मैं ऐसा सोच सोच के काम ही कर रही थी और अचानक से अनाउंसमेंट होता है कि यहाँ पर भंडारा है, और मतलब कि और मेरा वीडियो भी है, मैंने शूट करा है वो चीज़, और भंडारा है तो आप जल्दी जल्दी प्रसाद आकर ग्रहण कर ले। और सबको प्रसाद मिलना स्टार्ट हो गया। तो भगवान है, मतलब आप सच्चे मन से कोई चीज़ को बोलो ना तो वो सुनते हैं। इनका कोई मतलब तोल ही नहीं है कि नहीं है, भगवान तो हैं ही। आपके सुख में खड़े हैं, आपके दुख में खड़े हैं, और आपके साथ हर टाइम वो खड़े हैं। आदमी भाग सकता है, हर इंसान भाग सकता है, आपका हर कोई साथ छोड़ सकता है, लेकिन भगवान और जो माता पिता जो आपको जन्म दिए वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, है ना। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। तो ये हमने आपको सुनाया उन तमाम शिव भक्तों की बातें जिन्होंने ये विश्वास जताया है कि किस तरह से भगवान भोलेनाथ उनके सुख में दुख में खड़े रहते हैं, और साथ ही साथ उनको प्रसन्न करने के लिए जिस तरह से यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो अलग अलग तरीके से आती हैं। कुछ 16 श्रृंगार करके आती हैं कि जीवन भर उनका श्रृंगार जो है वो बना रहे, कुछ हरी चूड़ियां पहन कर आती हैं, साथ ही साथ कुछ भांग धतूरे के साथ आती हैं। और जो बिहारी परंपरा है उसके अनुसार से क्या लेके शिव के मनाई हो करके जो गीत है वो भी महिलाएं गाती हैं कि भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वो एक लोटा जल से भी मान जाते हैं और बड़े बड़े असुरों को भी वरदान दे देते हैं।
तो कुछ इस तरह है भगवान भोलेनाथ की महिमा, और कुछ इस तरह से देखी गई उन तमाम शिव भक्तों के अंदर भगवान भोलेनाथ की आराधना का जो प्रमाण है वो साफ तौर पर आपने देखा। ये तो केवल एक मंदिर की बात है। हम आपको बता दें कि पूरे देश भर में आज चूंकि श्रावण महीने की आखिरी सोमवारी है, तमाम शिवालयों में इसी कदर भीड़ जो है वो चारों तरफ देखने को मिलेगी आपको। हर तरफ आस्था का सैलाब है। अगर हम बात करें बाबा धाम देवघर की, बाबा वैद्यनाथ धाम की, तो वहां पर आज का अनुमान जो है वो लगाया गया है कि लगभग 3 से 3.25 लाख श्रद्धालु जलाभिषेक करेंगे। ठीक उसी तर्ज पर हर जगह वो कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो उसी तरह से जो लोग बाबा धाम देवघर नहीं जा सकते हैं वो अपने आसपास के शिवालयों में भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी जितेंद्र के साथ प्रिया पांडे।